हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विशिष्ट IAS एकेडमी पर। देखिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम बीच में कोई वीडियो शूट नहीं कर पाए हैं। आज हम लगभग 2 सप्ताह बाद फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर पुनः वापस लौटे हैं। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है हिंदू सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन। हिंदू सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन, यहाँ से देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, हम इस टॉपिक को 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, 5 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। देखिए, इसमें क्या है। पहला, स्थापना, संस्था का नाम, संस्थापक, स्थापना स्थल और प्रमुख उद्देश्य, अर्थात जो संस्था स्थापित की गई उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आत्मीय सभा। इसकी स्थापना 1814 में हुई थी। इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। स्थान कलकत्ता और इसका प्रमुख उद्देश्य हिंदू समाज की कुरीतियों का विरोध व एकेश्वरवाद का प्रचार करना था। ठीक है। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक थे और इसका स्थापना स्थल कलकत्ता। इसका उद्देश्य सर्वधर्म समभाव पर बल तथा एकेश्वरवाद के सिद्धांत को अपनाना। नेक्स्ट, 1830 में धर्म सभा की स्थापना हुई। इसके संस्थापक राधाकांत देव थे। स्थान कलकत्ता में और इसका उद्देश्य ब्रह्म समाज का विरोध करना था। नेक्स्ट, 1830 स्वामीनारायण संप्रदाय यह एक संस्था थी। इसकी स्थापना स्वामी सहजानंद ने की थी। स्थान गुजरात और इसका उद्देश्य वैष्णव धर्म की कुरीतियों का विरोध करना था। तत्वबोधिनी सभा, इसकी स्थापना 1839 में हुई। इसके संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर थे। कलकत्ता इसका स्थान था जहां ये स्थापना की गई और इसका उद्देश्य राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार प्रसार करना था। ठीक है। नेक्स्ट, 1844 1844 में मानव धर्म सभा की स्थापना हुई। ठीक है। इसके संस्थापक दुर्गाराम मनसाराम थे। सूरत में इसकी स्थापना हुई और इसका उद्देश्य जाति प्रथा के बंधनों को तोड़ना था। नेक्स्ट, 1849 परमहंस मंडली की स्थापना हुई। इसके संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे और स्थान बम्बई। इसका उद्देश्य धर्म तथा जनता के आचरण में सुधार करके सामाजिक असमानता को मिटाना था। नेक्स्ट, 1857 धर्म महामंडल। पंडित दीनदयाल शर्मा इसके संस्थापक थे और इसकी स्थापना हरिद्वार में की गई थी। इसका उद्देश्य सनातन धर्म की रक्षा, आर्य समाज तथा ब्रह्म समाज का विरोध था। नेक्स्ट, 1861 राधा स्वामी आंदोलन। इसके संस्थापक शिवदयाल खत्री। इसकी स्थापना आगरा में की गई। इसका उद्देश्य एकेश्वरवादी सिद्धांतों में विश्वास तथा पवित्र सामाजिक जीवन जीने में विश्वास करना था। नेक्स्ट, 1864 वेद समाज। इसके संस्थापक केसरी धरालू नायडू थे। इसकी स्थापना मद्रास में की गई और इसका उद्देश्य ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का प्रचार। इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। ठीक है। किसे? वेद समाज को। नेक्स्ट, 1866 आदि ब्रह्म समाज। केशव चंद्र सेन, कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई। केशव चंद्र सेन इसके संस्थापक थे और इसका उद्देश्य सामाजिक सुधार, स्त्री मुक्ति एवं मद्य निषेध पर बल देना था। ठीक है ना। नेक्स्ट, 1867 प्रार्थना समाज। आत्माराम पांडुरंग इसके संस्थापक थे और इसकी स्थापना बम्बई में की गई। इसका उद्देश्य हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करना था। नेक्स्ट, 1875 आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती इसके संस्थापक थे। बम्बई में इसकी स्थापना हुई और
इसका उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार और हिंदुओं का धर्म परिवर्तन रोकना था। नेक्स्ट 1875 थियोसॉफिकल सोसाइटी, बहुत इंपॉर्टेंट है थियोसॉफिकल सोसाइटी, मैडम HP ब्लावस्की व कर्नल अलकाट इसके संस्थापक थे और इसकी स्थापना न्यूयॉर्क अमेरिका में की गई थी। इसका उद्देश्य प्राचीन धर्म दर्शन का प्रसार तथा विश्व बंधुत्व को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट 1878 साधारण ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज, आनंद मोहन बोस इसके संस्थापक थे। कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई और इसका उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था में सुधार करना था, सामाजिक व्यवस्था में सुधार करना था। नेक्स्ट 1884 दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, इसके संस्थापक MG रानाडे थे। इसका स्थापना स्थल पुणे महाराष्ट्र में और इसका उद्देश्य शिक्षा का पुनर्गठन एवं प्रसार करना था। नेक्स्ट 1885 सेवा सदन, बहराम जी मालावारी इसके संस्थापक थे। बम्बई में इसकी स्थापना हुई। समाज सुधार, समाज कार्य एवं चिकित्सा सेवा का कार्य करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट 1887 देव समाज, देव समाज इसके संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। इसकी स्थापना लाहौर, तत्कालीन लाहौर में की गई थी। गुरु की श्रेष्ठता और आत्मा का शुद्धिकरण करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट 1887 इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, इसके संस्थापक MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे थे। इसकी स्थापना बम्बई में की गई और इसका उद्देश्य भारतीय समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर करना तथा महिला कल्याण करना था। नेक्स्ट 1897 रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद इसके संस्थापक थे और इसकी स्थापना बेल्लूर में की गई थी। इसका उद्देश्य धार्मिक एवं सामाजिक सुधार करना था। 1905 सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले इसके संस्थापक थे। इसकी स्थापना बम्बई में की गई। इसका उद्देश्य भारतीयों की सेवा करना तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उन्हें जागृत करना था। ठीक है। नेक्स्ट 1907 भारतीय हिंदू महासभा, BD सावरकर, महाराष्ट्र में BD सावरकर इसके संस्थापक थे और इसकी स्थापना महाराष्ट्र में की गई। इसका उद्देश्य हिंदू राष्ट्रवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन करना था। नेक्स्ट 1909 पूना सेवा सदन, श्रीमती रमाबाई इसके संस्थापक, रमाबाई रानाडे इसकी संस्थापक थी। इसकी स्थापना पूना में की गई। इसका उद्देश्य महिला कल्याण को बढ़ावा देना और उनका कल्याण करना था। 1911 सोशल सर्विस लीग, इसके संस्थापक नारायण मल्हार जोशी थे। इसकी स्थापना बम्बई में की गई। इसका उद्देश्य श्रमिकों एवं आम लोगों के लिए कार्य तथा आजीविका की अच्छी स्थिति प्राप्त कराना था। नेक्स्ट 1914 सेवा समिति, 1914 सेवा समिति, हृदय इसके संस्थापक हृदयनाथ कुंजरू थे। इसकी स्थापना इलाहाबाद में की गई थी। प्राकृतिक आपदाओं में समाज सेवा एवं शिक्षा तथा स्वास्थ्य में जन सहयोग इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है। नेक्स्ट 1915 अखिल भारतीय हिंदू महासभा, इसके संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय थे। इसकी स्थापना हरिद्वार में की गई। इसका उद्देश्य हिंदुत्व को प्रतिष्ठापित करना था, हिंदुत्व को प्रतिष्ठापित करना था। 1922 भील सेवा मंडल, भील सेवा मंडल, इसकी स्थापना अमृतलाल बिट्ठुलदास ठक्कर उर्फ ठक्कर बप्पा ने की थी। इसकी स्थापना बम्बई में हुई। इसका उद्देश्य आदिवासियों के उत्थान के लिए प्रयत्न करना। इन्होंने आदिवासियों को जनजाति की संज्ञा प्रदान की थी। याद रखना, जनजाति की संज्ञा ठक्कर बप्पा ने ही प्रदान की थी। ठीक है। नेक्स्ट मुस्लिम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, मुस्लिम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है। इसमें देखिए 1804
1804 में फराइजी आंदोलन की स्थापना हुई। इसके संस्थापक हाजी शरीयत उल्लाह व दादू मियाँ थे। ठीक है, इसकी स्थापना फरीदपुर, वर्तमान में पूर्वी बंगाल या बांग्लादेश कह सकते हैं, में की गई थी। इसका उद्देश्य इस्लाम के मूल सिद्धांतों पर बल देना था। ठीक है, नेक्स्ट 1866 दार उल उलूम देवबंद आंदोलन। इसके संस्थापक कासिम ननौतवी व राशिद गंगोही थे। इसकी स्थापना देवबंद, वर्तमान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में की गई। इसका उद्देश्य हदीस की शिक्षा का प्रसार एवं विदेशी शासन के विरुद्ध जिहाद करना था। ठीक है, नेक्स्ट 1875 अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन, इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए कि सर सैयद अहमद खान ने ही हिंदू और मुसलमान को भारत की दो आंखें कहा था। सर सैयद अहमद खान ने ही हिंदू और मुसलमान को भारत की दो आंखें कहा था। ठीक है, तो इसकी स्थापना अलीगढ़ में की गई। इसका उद्देश्य आधुनिक विचारों एवं पाश्चात्य शिक्षा द्वारा मुस्लिमों की स्थिति में सुधार करना था। नेक्स्ट अहमदिया आंदोलन 1889 में। इसके संस्थापक मिर्ज़ा गुलाम अहमद थे। इसकी स्थापना गुरदासपुर, वर्तमान पंजाब में की गई और इसका उद्देश्य आधुनिक बौद्धिक विकास के संदर्भ में धर्मोपदेश और नियमों को उदार बनाना था। ठीक है, नेक्स्ट 1894 नदवतुल आंदोलन। इसके संस्थापक मौलाना शिबली नुमानी थे। इसकी स्थापना लखनऊ में की गई और इसका उद्देश्य मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में वैज्ञानिक एवं अंग्रेजी शिक्षा का प्रवेश करना था। नेक्स्ट 1863 मोहम्मडन लिटरेटी सोसाइटी। इसके संस्थापक अब्दुल लतीफ़ थे। इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई। इसका उद्देश्य शोषित एवं पिछड़े मुस्लिम समाज को शिक्षित कर विकास की मुख्य धारा में लाना है। ठीक है, तो देखिए मित्रों, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन, करीब मान के चलिएगा आपको 5 से 6 क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको मिलने वाले हैं। आने वाले यूपी PCS या RO ARO या किसी भी अन्य परीक्षा में आपको 5 से 6 क्वेश्चन इस टॉपिक से मिल जाएंगे। और देखिए, जो यूपी PCS मुख्य परीक्षा में नया बदलाव हुआ है, उस बदलाव को देखते हुए हमारी संस्था बहुत अच्छे नए ढंग से यूपी का मैटर तैयार कर रही है और उससे रिलेटेड जो है वीडियो आपको बहुत जल्दी हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली हैं। तो हमारे साथ आप जुड़े रहें कंटिन्यू और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और घंटे का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।